अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में रहती हूँ और वीकेंड में मेरे पास कितने ड्रेसेस आते हैं स्टिच करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर टेलर हूँ और यहाँ पर जो बाहर टेलर्स हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनके मैं हाफ़ प्राइस में यहाँ पर मैं ड्रेसेस की स्टिचिंग करती हूँ। तो इस वीकेंड मेरे पास तकरीबन 5 सूट्स आए हैं पाकिस्तानी स्टाइल के, मुझे ये स्टिच करने हैं। इसके अलावा 3 शलवार मुझे अलग से स्टिच करके देने हैं। तो इस तरह के मेरे पास 5 सूट आए हुए हैं और इनका साइज़ मेरे पास अभी तक नहीं आया है। इन्होंने कहा है कि ये घर जाएंगी और 1-2 दिन में अपना साइज़ मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगी। तो इसके मैं तमाम जो शलवारें हैं वो मैं अलग कर लूँगी, और क्योंकि सभी सूट एक ही नाप के मुझे यहाँ पर स्टिच करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक परफेक्ट शलवार की कटिंग कर लूँगी और इसी शलवार को मैं दूसरे कपड़े पर रखकर तमाम शलवारों की भी मैं कटिंग कर लूँगी। इससे मेरे लिए आसानी होगी कटिंग और स्टिचिंग करने के लिए, टाइम की काफ़ी बचत होगी। तकरीबन 2 दिन बाद उन्होंने उनके मेजरमेंट्स मुझे व्हाट्सएप किए थे, जो कि मैंने स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया। इसमें चेस्ट है, हिप है, दामन है, स्लीव्स है और शोल्डर 10 इंच है। बाकी शलवार के मेजरमेंट है, लेंथ है और पहुंचा 8 इंच है और जो थाइस है 19 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इस कमीज़ की कटिंग करनी है और उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा लूज़ फिटिंग के ही कपड़े पहनना पसंद करती हैं। तो चलिए जी, और बाकी के इसमें काफ़ी सारे मेजरमेंट्स नहीं हैं, पर मैंने जो ड्रेस स्टिच करके उनको दिया है बहुत ही परफेक्ट मैंने उनको इस ड्रेस की स्टिचिंग करके दी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस ड्रेस के मेजरमेंट्स भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ, जो कि मुझे परफेक्ट एक कमीज़ की कटिंग करनी है और इसी को फॉलो करते हुए बाकी और 4 कमीज़ों की मुझे कटिंग करनी है। शोल्डर की मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी 15 इंच हमारा रेडी शोल्डर होगा, तो मैं यहाँ पर दूँगी 7.5 इंच और यहाँ पर हाफ इंच हम एक्स्ट्रा देंगे कटिंग के लिए। अब आर्मोल मैं यहाँ पर लूँगी 8 इंच, क्योंकि ये कस्टमर थोड़ा सा लूज़ आर्मोल पहनती है, इसलिए मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ। चाक की मार्किंग करना है, आर्मोल के पास हम अपना टेप को रखेंगे, 13.5 पर हम यहाँ पर चाक का निशान लगाएंगे। कमर की मार्किंग 6.5 पर दूँगी। फुल बस्ट का निशान मैं यहाँ पर 3 इंच डाउन पर दूँगी। इस तरह से मार्क करके यहाँ पर हमने सीधे से लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसी लाइन के ऊपर हमें अपने तमाम जो चेस्ट, वेस्ट और हिप है उसकी मार्किंग करनी है। तो ये हमारा फुल बस्ट का निशान है और ये हमारा चेस्ट का निशान है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग को चेस्ट के मार्किंग से इस तरह से मिला देनी है। फ्रंट आर्म होल की हमें यहाँ पर डीप कटिंग करनी लाजमी होती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की मार्किंग करूँगी और तिरछा हमें इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, ऊपर शोल्डर के निशान से मिला देना है। यहाँ पर हमें गोलाई कितनी देनी है, 1 इंच। 1 इंच के यहाँ पर निशान लगा देना है। यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप हमें यहाँ पर दे देनी है। तो यहाँ पर मैं आर्मोल की गोलाई का शेप दे रही हूँ। फ्रंट आर्मोल के लिए हमें ये लाजमी करनी होती है, वरना फ्रंट आर्मोल में झोल आ जाता है। चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, तो चेस्ट की मार्किंग है हमारी 23 इंच, लेवल 0.5 पर मैं निशान लगा दूंगी। सेम मार्किंग मुझे यहाँ पर फुल बस्ट पे भी करनी है, लेवल 0.5 इंच। 2 इंच मैं यहाँ पर दूंगी मार्जिन। अब वेस्ट का निशान लगाते हैं हम, यहाँ पर है 20 इंच, इसको डिवाइड बाय 2 करके 10 इंच पर हम यहाँ पर अपनी वेस्ट का निशान लगा देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिप की मार्किंग करूँगी 24 इंच, डिवाइड बाय 2 करके 12 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। 1 इंच दूँगी मैं यहाँ पर स्लीट फोल्डिंग के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम दामन की। दामन जो है हमारा 26 इंच है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा जी 13 इंच। 13 इंच के बाद हमने 1 इंच का यहाँ पर कटिंग का मार्जिन देना है फोल्डिंग के लिए। अब तमाम निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देनी है। हम यहाँ पर शोल्डर ड्रॉप करेंगे हाफ इंच पर और नेक की विड्थ मैं यहाँ पर लूँगी 3 इंच और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट को हम अच्छे से सेट कर लेंगे।
बैक पार्ट की कटिंग में बस हमें 2 ही चेंजेस करनी होती है। एक तो हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा शोल्डर की साइड बढ़ाकर रखनी होती है और दूसरी हमें आर्म होल के साइड पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना होता है। बस ये 2 ही चेंजेस हमें बैक पार्ट पर करना होता है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच बढ़ाकर रखूँगी शोल्डर के साइड पर और यहाँ से हम आर्म होल को सेट कर लेंगे और जहाँ पर हमारा आर्म होल का मार्किंग है वहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाकर रखनी है। इस तरह से तिरछा निशान लगा ले, 1 इंच का यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने गोलाई का शेप दे देनी है। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसे सेट करना है और अच्छे से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे और इसके बाद जो हमारी साइड की कटिंग है सेम ही हमें यहाँ पर कटिंग करनी होगी। यहाँ पर मैंने इस ड्रेस की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैंने और 4 सूटों की सेम कटिंग मैंने इसी पार्ट को रखकर कर दी है। तो नेक्स्ट मैं करूँगी स्लीव्स की कटिंग। नेक्स्ट हम लेंगे बैक पार्ट से हम अपने आर्म होल को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद इसमें 1/2 इंच हम प्लस करके यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की विड्थ को निकाल लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है, 4 फोल्ड में मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है। स्लीव्स की लेंथ है 20 इंच, 1.5 इंच इसमें मैं प्लस करके यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग कर लूँगी। और यहाँ पर कैप हाइट मैं दूँगी 4 इंच पर। लॉन्ग स्लीव्स पर मैं यहाँ पर हमेशा कैप हाइट की जो मार्किंग करती हूँ 4 इंच देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने आर्म होल से 1/2 इंच बढ़ाकर मैंने स्लीव्स की चौड़ाई ली है। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे बंद साइड पर और इस तरह से सीधी मार्किंग करते हुए कर्व शेप दे देंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। हमने जो मार्किंग की है इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह के खुले बाजू भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिटिंग के बाजू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर अपनी फ़िटिंग की मार्किंग कर लें। मैं यहाँ पर ज़्यादा फिटिंग नहीं दे रही हूँ, 6 इंच पर मार्क करूँगी। 2 इंच की मैं यहाँ पर कटिंग के लिए मार्जिन दूँगी और इस तरह से हम तिरछे में निशान लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने स्लीव्स की कटिंग करती हूँ तो स्लीव्स के जो फ्रंट पार्ट पर हम डीप कटिंग करते हैं मैं नहीं करती हूँ। तब भी मेरी जो स्लीव्स की कटिंग है और स्टिचिंग है बिल्कुल परफेक्ट होती है। मुझे कभी भी कोई भी कंप्लेंट अपने कस्टमर की तरफ से नहीं मिली है कि यहाँ पर उन्हें झोल आ रहा है, यहाँ पर इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहे तो यहाँ से 2 लेयर लेकर इसकी कटिंग कर ले। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।